बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मोहम्मद अतीक फ्राम atikacademy.com और इंशाल्लाह आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे हाउ टू क्रिएट शॉपिफाई पॉलिसी पेजेस। ठीक है, तो उसके लिए आपने करना क्या है, सिंपली ब्राउज़र के अंदर आ जाएं और शॉपिफाई का आप अपना जो अकाउंट है उसको लॉगिन कर लेंगे और उसके बाद आपने यहाँ पर सेटिंग्स में आ जाना है। ठीक है, सेटिंग्स में आने के बाद सिंपल आप इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है एक पॉलिसीज़ का, आपने सिंपली पॉलिसीज़ के ऊपर क्लिक करनी है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको सबसे टॉप पे ऊपर एक पॉलिसी शो होगी, रिटर्न पॉलिसी रूल्स। ठीक है, इसको बेसिकली ये है रिटर्न पॉलिसी और यहाँ पर ये नीचे लिखा हुआ है रिटर्न रूल्स। तो यहाँ से आप इसको टर्न ऑन भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने रिटर्न का कोई रूल रखा हुआ है, फॉर एग्जांपल आप रखते हैं, ये देखें यहाँ पर नीचे भी लिखा हुआ है कि रिटर्न एक्सेप्टेड, आपके पास कोई ऐसी प्रोडक्ट है जिसका आप रिटर्न एक्सेप्ट कर सकते हैं और उसकी आप लिमिट रखते हैं 30 डेज या इससे कम रखना है, या और उसके अलावा आप कस्टमर को यहाँ पर फ्री रिटर्न शिपिंग दे रहे हैं। यहाँ पर मैं आपको मज़ीद बेहतर करके समझाता हूँ, एक मिनट। अगर आपने ये मतलब ये रूल्स जो हैं इनको आपने अपने स्टोर के ऊपर लागू रखना है तो आप सिंपल यहाँ पर इसको टर्न ऑन करेंगे। पहला स्टेप यहाँ से ये देखें टर्न ऑन हो गया। उसके बाद आप यहाँ पर सिंपली मैनेज के अंदर आ जाएंगे और यहाँ पर देखें ये रिटर्न विंडो। अब यहाँ पर देखें आपने यहाँ पर वो सिलेक्ट करना है जितने डेज के अंदर आप वो प्रोडक्ट को रिटर्न कर सकते हैं। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल कस्टमर के पास प्रोडक्ट पहुंच रही है और उसको आप 40 डेज के अंदर अंदर रिटर्न करवा कर सकते हैं तो फिर आप यहाँ पर 40 डेज, अगर 30 डेज तो यहाँ पे 30 डेज सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद रिटर्न शिपिंग कॉस्ट, यानी अगर कस्टमर आपको भेजता है प्रोडक्ट तो वो पे करेगा या आपने पे करनी है, तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं कि कस्टमर जो है प्रोवाइड रिटर्न शिपिंग, कि अगर कस्टमर को रिटर्न करना है तो वो हमें शिपिंग फ़ी भी देगा। ठीक है, उसी तरह यहाँ पर रीस्टॉकिंग फ़ी है, अगर आप रीस्टॉकिंग फ़ी भी उससे चार्ज करना चाहते हैं तो इसको मार्क कर दें, तो रीस्टॉकिंग फ़ी जो इतने % होगी वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ पर फाइनल सेल आइटम है, यानी कि जो जो है आप जिन प्रोडक्ट्स के ऊपर रिटर्न लेना चाहते हैं वो सिंपली आप यहाँ पर, यहाँ तो स्पेसिफिक कलेक्शन भी हो सकता है कि इस कलेक्शन की प्रोडक्ट इस कलेक्शन के अंदर, फॉर एग्जांपल जैसे कि कलेक्शन है आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स का है, बेबीज़ का है, टॉयज़ का है। अब इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स के सिर्फ आपके पास ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जिनका आप रिटर्न वसूल करना चाहते हैं तो आप जस्ट सिंपल जो कलेक्शन बनाएंगे और उसको यहाँ पर सिलेक्ट कर देंगे तो कस्टमर जो है सिर्फ उसी का रिटर्न जो है वो भेज सकता है। ठीक है, और इसी तरह अगर आप किसी एक ख़ास प्रोडक्ट को करना चाहते हैं तो वो आप सिंपल सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर ब्राउज में जाके वो प्रोडक्ट ऐड कर लेंगे। अभी यहाँ पर प्रोडक्ट नहीं ऐड क्योंकि मैंने यहाँ पर ऐड नहीं की हुई, तो आप उसको जस्ट ऐड कर सकते हैं और सेव कर देंगे। अब ये आपकी रिटर्न जो है, ये रिटर्न पॉलिसी यहाँ पर वो ऑन हो जाएगी बाय डिफ़ॉल्ट। अब ये होगी रिटर्न पॉलिसी। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर आ जाता है ऑप्शन टेम्पलेट्स का। ठीक है, तो यहाँ पर अब हमने रिटर्न पॉलिसी, ये तो बाय डिफ़ॉल्ट जो हमने स्टोर का तो कर दिया, लेकिन अब हमने कस्टमर को बताना भी तो है ना, पॉलिसी जनरेट तो करनी है, पॉलिसी का पेज। तो उसके लिए आप यहाँ पर नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ पर देखें क्रिएट फ्रॉम टेम्पलेट पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये रिटर्न पॉलिसी यहाँ पर जनरेट हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर जो कुछ आप सेलेक्ट करेंगे उसी लिहाज से यहाँ पर ये नीचे आ जाएगी। ये देखें यहाँ पर 30 डेज सिलेक्टेड है और यहाँ पर भी 30 डेज आ गया और यहाँ पर भी 30 डेज आ गया। तो आप यहाँ पर मैनेज पे जाकर वो चेंजेस करेंगे और उसी के बाद यहाँ पर आप वो जनरेट करेंगे टेम्पलेट तो ये चेंज हो जाएगा। ठीक है, उसी लिहाज से यहाँ पर ये बन जाएगा। अब आपने यहाँ पर चेंजेस थोड़ी सी कर लेनी है, यहाँ पर जो ईमेल है वो आपकी ओरिजिनल आ जाएगी जो आपने लगाई होगी, और उसके बाद यहाँ पर आपने अपना ड्रेस लिख देना कि जो बंदा है वो रिटर्न करे तो वो कौन से ड्रेस पे करे। ठीक है, तो इस तरह से आपने इनमें से वो चीज़ें चेंजिंग कर लेनी है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर आ जाता है प्राइवेसी पॉलिसी का पेज, तो आपने सिंपली क्रिएट फ्रॉम टेम्पलेट पर क्लिक करना है तो ये आपका प्राइवेसी पॉलिसी का पेज भी जनरेट हो जाएगा। ये ठीक हो गया। यहाँ पर कैटेगरी ऑफ पर्सनल इंफॉर्मेशन और ये तमाम चीज़ें जो है वो आपने अपने हिसाब से अपने स्टोर के लिहाज से यहाँ पर चेंजेस कर लेनी है। ठीक है, ये हाईलाइटेड है। ठीक है, ये जो हाईलाइटेड चीज़ें हैं ना ये आपने ध्यान से पढ़ लेनी है और आपने अपने स्टोर के लिहाज से इनको चेंजेस कर लेनी है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास टर्म ऑफ सर्विस का पेज है, इसको आपने यहाँ पर क्रिएट फ्रॉम टेम्पलेट पर क्लिक करके इसको भी क्रिएट कर लेना है। अब यहाँ पर ये जो नीचे शिपिंग पॉलिसी का ना ये होता है कस्टम, ये आपने खुद बनाना होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि हर एक स्टोर की वो शिपिंग पॉलिसी अलग होती है। फॉर एग्जांपल हम पाकिस्तान में कर रहे हैं, कैश ऑन डिलीवरी कर रहे हैं, अब कोई टीसीएस के साथ कर रहा है, कोई लेपर्ड के साथ कर रहा है, तो ये डिफ़ॉल्ट नहीं होता,
इसके मैं आपको टेम्पलेट थोड़ा सा शो करवा देता हूँ यहाँ पर, तो आपने उससे देख के अपना जो है वो शिपिंग पॉलिसी पेज बना लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये शिपिंग पॉलिसी पेज है, ठीक है। तो आपने इस तरह से इसको, मैं यहाँ पर थोड़ा जूम करके भी आपको दिखा देता हूँ। ये बेसिकली ये यूएसडी के अंदर यहाँ पर इसमें प्राइसेस लिखी हुई हैं, तो आपके पास जो भी मतलब अगर आप पाकिस्तान के अंदर काम कर रहे हैं तो पाकिस्तान के अंदर फिर आपने उसी लिहाज से यहाँ पर करेंसी भी लिखनी है। तो ये इस तरह से आपने ये शिपिंग पॉलिसी पेज जो है वो लिख लेना है या जनरेट कर लेना है, ठीक है। तो फिर आपने ये तमाम चीज़ें ऐड करके वो यहाँ पर सिंपल पेस्ट कर देनी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास आ जाता है कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन का पेज। तो उसके लिए भी आपने क्रिएट फ्रॉम टेम्पलेट पर क्लिक करनी है, और जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो आपकी स्टोर का नेम होगा वो आ जाएगा, जो नंबर लिखा होगा वो आ जाएगा, ईमेल और एड्रेस वगैरह, वैट नंबर, ट्रेड नंबर, तो ये तमाम चीज़ें यहाँ पर आ जाएंगी। उसके बाद आपने यहाँ पर सिंपली सेव के ऊपर क्लिक कर देनी है। अब आपकी ये जितनी भी पॉलिसीज पेजेस थे वो तमाम बन गए, लेकिन अब इनको हमने शो भी करना है, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं आपको स्टोर ओपन करके दिखाऊं तो यहाँ पर मुझे ये कोई पॉलिसी यहाँ पर शो नहीं हो रही, ठीक है। तो हम पॉलिसीज जो होती हैं वो फुटर के अंदर ऐड करते हैं। तो उसके लिए आपने क्या करना है, सिंपल यहाँ पर ऑनलाइन स्टोर के ऊपर क्लिक करेंगे, और उसके बाद आपके पास यहाँ पर ऑप्शन आ जाता है नेविगेशन का। तो आपने सिंपली यहाँ पर नेविगेशन के ऊपर क्लिक करनी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आ जाएगा फुटर मेन्यू का। तो आपने सिंपली यहाँ पर फुटर मेन्यू के ऊपर क्लिक कर देनी है, और यहाँ पर ऐड मेन्यू आइटम्स है। अभी यहाँ पर सर्च का जस्ट आइटम ऐड है मेन्यू, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर ऐड मेन्यू आइटम पे क्लिक करता हूँ, और उसके बाद आपने यहाँ पर हर एक पेज को बिल तरतीब यहाँ पर ऐड करते जाना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमें सबसे पहले चाहिए प्राइवेसी पॉलिसी, मैं लिखता हूँ प्राइवेसी पॉलिसी, ठीक है। और उसके बाद आपने यहाँ पर सिंपली क्लिक करनी है, और यहाँ पर देखें तो पॉलिसीज़ के पेजेस आ रहेंगे। यहाँ पर पॉलिसीज़ के ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पर जो जो हमने पेजेस बनाए थे वो आ गए। यहाँ पर दे देखिए प्राइवेसी पॉलिसी, और ये आ गया हमारे पास प्राइवेसी पॉलिसी का, और सिंपल मैं इसको ऐड कर देता हूँ। ये हमारे पास ऐड हो गया प्राइवेसी पॉलिसी का। इसी तरह मैं ऐड मेन्यू को रखता हूँ, और इसी तरह हमारे पास है टर्म्स ऑफ सर्विसेज। तो मैं यहाँ पर टर्म्स ऑफ सर्विसेज लिख देता हूँ, और यहाँ पर सिंपल क्लिक करूँगा और पॉलिसीज में आके टर्म्स ऑफ सर्विसेज, और सिंपल इसको ऐड कर दूंगा, ठीक है। इसी तरह अगेन ऐड, और रीफंड पॉलिसी, और यहाँ पे पॉलिसीज में आके रीफंड पॉलिसी, ठीक है, इसको ऐड कर दूंगा, और इसी ये आगे पॉलिसी। अब चूंकि हमारे पास कॉन्टैक्ट का जो टैब है वो ऑलरेडी हमारे पास मेन मेन्यू में है, तो हम कॉन्टैक्ट के मेन्यू को यहाँ पर ऐड नहीं करेंगे, और सिंपली इसको मैं यहाँ पर सेव मेन्यू पे क्लिक करता हूँ। अब जैसे ही आप इनको सेव करेंगे तो ये जितने भी पेजेस आपने बनाए हैं ये आपके फुटर मेन्यू के अंदर, यानी जो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि फुटर मेन्यू जो होता है वो वेबसाइट के नीचे होता है। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये देखिए फुटर मेन्यू के अंदर ये हमारे तमाम पेजेस ऐड हो चुके हैं, ठीक है। तो ये तमाम पेजेस इस तरह से आपने बना लेने हैं और फुटर मेन्यू के अंदर ऐड कर देने हैं, और जैसे ही आप इनको ऐड करेंगे तो ये आपकी वेबसाइट के फुटर मेन्यू के अंदर ऐड हो जाएंगे, और सिंपली जब भी कोई कस्टमर आएगा तो वो वहाँ से ये रीड कर सकता है, ठीक है। तो इस तरह ये थी आज की वीडियो जिसके अंदर हमने पेजेस बनाए। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को कर दें सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।